नमस्कार दोस्तों। आज 16 जुलाई 2025 है और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने गलत दिन को भी सही दिन में कन्वर्ट कर सकते हो, स्पेशली ऑप्शन बायर के कॉन्टेस्ट में, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा ऑप्शंस बायर के लिए होता है। अगर आजकल का बाज़ार देखें तो ऑप्शन सेलर को मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा मिल रहा हो, क्योंकि इतने प्रीमियम इतने लो हैं। और अगर एक शार्प रिएक्शन आया तो ऑप्शन सेलर के जो कपड़े उतरेंगे या कपड़े फटेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को इवेल्युएट करके काम करें। ये बड़ा ज़रूरी है कि ऑप्शंस बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कब आपको हाफ क्वांटिटी करनी है, कब आपको वन थर्ड क्वांटिटी करनी है और कब आपको फुल क्वांटिटी में जाना है। दूसरा ये आपको, आप एंट्री के लिए तो काफ़ी सारे पॉइंट्स बना सकते हो कि आपने इस पॉइंट्स पे ये पॉइंट बना लिया कि मैं इस पॉइंट ये चीज़ होगी या ये चीज़ होगी तो मैं एंट्री करूँगा। बट एग्जिट के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अभिमन्यु की तरह आप जाल में घुस तो जाओगे, बट उससे बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये बाज़ार ऐसा है कि आपके पास 50 टेक्निक्स हैं, आपको बड़ी अच्छी एंट्री करने आती है। क्या आप जब सही होते हो तो आपको उसको राइड करना आता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि अगर आप सही हो तो आप उसको कितना राइड कर सकते हो, आप गलत हो तो आप उसको कितनी जल्दी चीज़ को काट सकते हो। देखो, बाजार में ना आपको ये समझना है कि आप एक समुंदर के अगेंस्ट में खड़े हो। अब समुंदर का बहाव जिस साइड हो ना, हमें उस साइड अपने आप को ढालना चाहिए। हम नहीं होते बाजार को कोई बात बताने वाले कि हमें क्या लगता है, जो बाजार को लगता है हमें उसके साथ ढलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज की बात करते हैं, क्यों, आप ये देखिए, आपने चीज़ें बीच में कभी ऑब्जर्व करी होंगी। एक बार पेन ओपन करते हैं। मैं वीडियो थोड़ा जल्दी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा काम है आज। आप ये देखिए, ये बड़ी बार बनी एट ओपन पे, ठीक है। ऑफनली क्या होता है, जब बाजार मतलब एक बड़ी बार बनाता है, ऑफनली मतलब 50 से 100 पॉइंट की एक बार बनाता है किसी भी डायरेक्शन में, और वो 20 को तोड़ता हुआ बनाए, तो उन डेज में क्या होता है, आपको 4 से 5 बार एक आपके साइड में मिल जाती है, आप इजी टू इजी S1 तक आ जाते हो, और दैट इज योर टारगेट। ठीक है, ऑफनली ऐसा होता है। मैं आपको ये बैक टेस्ट भी दिखा देता हूँ इसका, कि अगर कभी भी चाहे बड़ी बार बने, ग्रीन बने चाहे रेड बने, उसका थोड़ा 3-4 बार में आपको एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिलता है। जैसे आप इधर देखिए, आपका ये बड़ी रेड बार बनी, 20 के नीचे हो, नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, देन नीचे आया। अब आगे और भी देख लो, ग्रीन बार बनी, मतलब आप अगर इसको देखोगे तो ये बार कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये बार यहाँ से स्टार्ट हुई है, इस जगह से। ये तो ये बड़ी बार है, इसने कंसोलिडेशन किया, देन फिर नीचे आया। तो कभी भी अगर बाजार में एट ओपन पे एक बड़ी बार बनती है, तो 70% to 80% चांस होते हैं कि वो उसी डायरेक्शन में, डिपेंड ऑन कि आपका एक डायनेमिक सपोर्ट किस साइड है। डायनेमिक सपोर्ट से मेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि आपकी 20 और 200 कहाँ पे हैं, दैट इज डायनामिक सपोर्ट्स। ठीक है ना। अगर कंजेशन जोन है तो वो एक अलग तरीके की सपोर्ट हो जाती है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब हम वापस चलते हैं अपने इस पे। अब यहाँ पे क्या हुआ बाजार में, इस जगह के आसपास मैं आपको एक बार HDFC का चार्ट दिखाता हूँ, इसी लेवल पे HDFC का चार्ट खोला। HDFC में खुलते ही बाजार में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं बाजार में, कि अगर HDFC बैंक ना ऐसे नीचे जाएगा, तो आप बैंक निफ्टी को इसके अगेंस्ट में ऊपर नहीं ले जा सकते। आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो, कि अगर रिलायंस और HDFC बैंक दोनों अदर डायरेक्शन में है, तो आपका जो इंडाइसिस है वो ऊपर नहीं जाएगा। एंड ऑफ स्टोरी। क्यों, अब देखो, मैंने आपको HDFC बैंक दिखाया, क्यों मैं नेगेटिव था मॉर्निंग में। HDFC बैंक का आपने चार्ट देख लिया, क्या हुआ इसमें, ठीक है। दूसरा, आप एक बार रिलायंस का चार्ट देखो। तो कौन सा आ गया, रिलायंस। यहाँ पे रिलायंस का एक बार चार्ट खोलते हैं। आप रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट देखो। आप आपने गैप डाउन किया, और आप 20 से ऊपर नहीं जा रहे थे। आपने यहाँ रिजेक्शन करी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कल का लोअर क्लोज था। अब ये देखो कितनी देर तक आप इसी रेंज में नीचे रहे हो। लास्ट में ठीक है, आपको यहाँ से एक मोमेंटम मिला। तो दो चीज़ें तो ये हो गई कि आपका रिलायंस डाउन है, HDFC बैंक डाउन है, आपके जितने बैंक्स भी हैं सारे। अगर मैं बैंक्स के भी यहाँ चार्ट खोलूँ आपके लिए, आप बैंक्स के चार्ट देखो, उसको डेली में कन्वर्ट करते हैं।
लास्ट में इनमें काफी अच्छा रहा, पर देखो स्टेट बैंक अकेला जिसने बाजार को होल्ड किया, पीएसयू बैंक जो हैं बाजार को होल्ड कर सकते हैं बट ऊपर नहीं ले जा सकते। तो आप इस चीज को समझिएगा, जैसे कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इसको एक बार डेली चार्ट पे लगाते हैं। पीएनबी, आप पहले एचडीएफसी देखो डाउन है, कोटक बैंक नीचे से रिकवरी आई, डाउन है ये भी, एक्सिस बैंक साइडवेज है, इंडसइंड बैंक डाउन है, आईसीआईसी बैंक अगेन साइडवेज है। तो मतलब कि टॉप जो लार्ज बैंक हैं उनमें आउट परफॉर्मेंस थी। तो इस तरीके के डेज में आप ऊपर नहीं ले पाओगे। दूसरी चीज, आपकी जो आईटी थी वो कंसोलिडेशन कर रही थी मॉर्निंग में, एक बारी के लिए आप आईटी में 100 से 150 पॉइंट डाउन थे। आपका रिलायंस डाउन था, हुँ? आपका रिलायंस डाउन है, आपका एचडीएफसी बैंक डाउन है, आपका आईटी डाउन है। तो आपको ऊपर कौन ले जाएगा? दैट इज द रीजन कि मैंने अपनी थ्योरी जो मॉर्निंग में बनाई वो इस बेसिस पे बनाई, ठीक है। अब बाजार में मैंने आपको एक चीज बोली कि सेम टाइम पे एक बार मैंने एसबीआई का चार्ट देख लेते हो कि एसबीआई का ट्रेड लिया था आज मैंने फ्यूचर में। रीजन बता देता हूँ आपको। आपको फैब फोर पता होगा कि फैब फोर क्या होता है, मैंने काफी बार इसके बारे में डिस्कशन किया है। फैब फोर होता है कि लास्ट 1.5 घंटे की रेंज निफ्टी या किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स की, ठीक है। और 20 और 200 इस तरीके से होने चाहिए। आपकी लास्ट 1.5 घंटे की रेंज कल की ये थी एसबीआई की, ठीक है। आप यहाँ खुले एसबीआई, लास्ट एक मिनट इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये थी आपकी रेंज, आपका 200 नीचे होना चाहिए, 20 ऊपर होना चाहिए और प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए। सेम पैटर्न था, एसबीआई यहाँ खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया। जैसे ही इसने ये वाला हाई निकाला, मैंने यहाँ पे एसबीआई का फ्यूचर बाय किया और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऑलमोस्ट मैं इस जगह के आसपास अपनी एसबीआई के फ्यूचर से एग्जिट हुआ। तो अगर आपका दिन गलत भी जा रहा है, लॉस का भी हो रहा है, तो भी आप उसको प्रॉफिटेबल कन्वर्ट कर सकते हो अदर लैक्स को देख के। तो अगर मैं आज की भी बात करूं तो नेट में प्रॉफिट में ही आज भी मैं एंड ऑफ द डे मैंने क्लोज किया है। रीजन इसका ये है बात बताने का, क्योंकि अगर आपका इंडाइसिस साइडवेज हो जाते हैं तो बेटर होगा कि आप स्पेसिफाइड स्टॉक्स की तरफ रुझान बनाने की कोशिश करो। क्योंकि मेरा टाटा पावर का फ्यूचर होल्ड है, इन्फी का मेरा होल्ड है, तो इन दोनों में मुझे काफ़ी अच्छा भी मोमेंटम ऊपर की तरफ दिख रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है मेरे को। बट पॉइंट ये है इन चीज़ों को समझाने का कि अगर इंडाइसिस में कुछ मोमेंटम नहीं आपको मिल रहा है तो आप उस चीज़ को बदलने की कोशिश करें। आप ये ना सोचें कि नहीं मुझे इसमें लॉस हुआ है तो मुझे निफ्टी में ही लॉस को कवर करना है। अब निफ्टी का चार्ट देखते हैं दोबारा। मैंने यहाँ पे जैसे ये बड़ी बार बनी, पहले 5 मिनट का लो गया क्योंकि आप 20 से नीचे हो, पिवट से नीचे हो। इस कल आपको जो मोमेंटम मिला था इस जोन से मिला था, ठीक है, ये वाले जोन। मैंने यहाँ पे पुट ली हाफ क्वांटिटी से, ठीक है। अब हाफ क्वांटिटी से ली, बाजार मेरे फेवर में गया पर अगेन साइडवेज होने लगा। तो बेटर होता है कि अगर बाजार आपको ये दिखा रहा है कि बाजार नीचे नहीं जा रहा है, तो आप अपने 8 या 10 या 20 पॉइंट जो भी आपको स्टॉप लॉस देना है, मतलब आपको निकालना है, अपनी पोजीशन काटो और स्टे आउट द गेम। बाजार हुआ दोबारा ऊपर आया, दोबारा बाजार ने देखो इसी जगह से रिजेक्शन ली, यहाँ पे मैंने दोबारा पुट ली, बट इस बारी 1/3 क्वांटिटी से ली। देखो मैटर क्या करता है, क्वांटिटी। आप सही हो गलत हो वो मैटर बाद में करेगा। आपने यहाँ पे ऑप्शंस बायर के लिए इंपॉर्टेंट जो लर्निंग पॉइंट होता है वो होता है मनी मैनेजमेंट, कि आप मनी को कैसे मैनेज करते हो अपने अच्छे ट्रेड पे और अपने बुरे ट्रेड पे। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये मैंने 65 के आसपास लिया, ये 78 तक गया, मतलब 13-14 रुपये मेरे फेवर में आया। बट इवेंचुअली नहीं चलने लगा, फिर बड़ी बार बनी, बट धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ मूव करने लगा। जब इसने ये पॉइंट निकाला, कौन सा पॉइंट, मैंने अपनी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन कब काटी, ये आप देख रहे हो, ये चीज़ यहाँ से जब ये कंसोलिडेशन ये रेंज निकली, क्योंकि इसने ब्रेक डाउन किया नीचे का जो आपका कल का साइडवेज था, ये इसने इसको डाउन किया ब्रेक, बट यहाँ से रिवर्सल हो गया। अब ये बोलना कि यहाँ से ये रिवर्सल, ये जो ब्रेक डाउन था ये फेक ब्रेकआउट था, देखो आपका जो ऊपर का ये हिट हुआ, अब यहाँ से भी रिजेक्ट कर दिए, तो दैट मीन्स आपको ना तो ब्रेकआउट मिला ना आपको ब्रेक डाउन मिला, आप स्टिल इन द एक रेंज में हो बाजार में। हम्म? ऊपर गया बाजार, मेरी आदत है मैं प्राइस को कभी चेज नहीं करता। यहाँ मैं अपने अभी शॉर्ट पोजीशन से काटा, मैंने 20 पॉइंट का यहाँ पे लॉस लिया 1/3 क्वांटिटी पे। मतलब अगर मैं नॉर्मल क्वांटिटी करता हूँ
उसके लिए मैंने 8 पॉइंट गवाए बस। अगर मेरी फुल क्वांटिटी होती तो ये मेरा ऑलमोस्ट 7 या 8 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस गया। अगर मेरी हाफ होती तो मेरे 10 पॉइंट गए। तो 10 पॉइंट इजीली रिकवरेबल होते हैं किसी भी बाजार में, ठीक है। बाजार ऊपर गया, अब आप अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओ ऐसे, तो आपने ट्रेंड लाइन पे हिट किया और अब वापस आ गए। मैंने वेट किया बाजार का कंसोलिडेशन करने का। अब जैसे ही यहाँ पे ये चेंज इन कलर हुआ, मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी और मैं यहाँ पे निकला विद हाफ क्वांटिटी से, मतलब मैंने ये ट्रेड किया। तो मतलब बताने का मुद्दा ये है कि अगर आप अपना इनिशियली ट्रेड गलत भी करते हो तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप नेट में नेगेटिव क्लोज करोगे। बट आपके पास इनकम के लिए हमेशा 3 से 4 बास्केट हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि कभी इंडेक्स का टाइम होता है, कभी स्टॉक्स का टाइम होता है, कभी स्विंग फ्यूचर का टाइम होता है, कभी स्विंग कैश का टाइम होता है। तो डिपेंड ये करता है कि आप किस सेगमेंट से पैसा बना के नेट में ले जा रहे हो। नेट में ये मैटर करेगा कि आपका अकाउंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है कि नेगेटिव में क्लोज हुआ है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर हम इसको डेली चार्ट पे एक व्यू बनाने की कोशिश करें कल के लिए, एक बार डेली चार्ट पे खोल लेते हैं। पिवट्स हाइड कर लेते हैं। आपने क्या किया है, हायर हाई बनाया और लोअर हाई बनाया है। मतलब आपने स्टिल ये जो डोजी हैमर बना था इसी के यहाँ से आपने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। मतलब रिजेक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर रिजेक्शन आती है ना किसी भी चीज़ में, तो मैं आपको रिजेक्शन की डेफिनेशन बताता हूँ कि रिजेक्शन होती क्या है। जैसे आप बाजार में, आप ये मान के चलिए, एक बार पेन ओपन कर लेते हैं। रिजेक्शन क्या होती है, बाजार ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, चाहे ऐसे कर रहा है फिर नीचे आ रहा है, और यहाँ पे एक बड़ी बार बनी और यहाँ से बाजार फिर नॉन स्टॉप ऊपर जाता है। दैट इज रिजेक्शन। इसको रिजेक्शन बोलते हैं। इसको रिजेक्शन नहीं बोलते कि आप कल के डे के अंदर ही इनसाइड में क्लोज हो जाए। स्टिल आप एक पॉजिटिव बैच के साथ क्लोज हुए। मेरी कोई पोजीशन कैरी नहीं है, मैंने कल एक पोजीशन कैरी करी थी, उसमें मुझे मॉर्निंग में मैंने उसमें 68 के आसपास ली थी, 36 पे मैं उससे मॉर्निंग में लॉस लिया और मैं उससे एग्जिट हो गया। अब पॉइंट ये, कल क्या करना है, देखो, मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब आप इसके हाई से ऊपर जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि अब आपके लिए एक छोटी रेंज बन गई। एक बड़ी रेंज के अंदर आपने एक छोटी रेंज बना ली, ठीक है। अब छोटी रेंज के लिए अगर इसका हाई जाता है या इसका लो जाता है, तो आपको ये देखना है कि लार्ज कैप क्या कर रहे हैं। जैसे आपने देखा आईटी में मोमेंटम आना शुरू हो रहा है धीरे। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों में ऊपर की साइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बैंक आपके लैगर्ड इसलिए भी रहे हैं आज के लिए, क्योंकि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है आज। मतलब जो आपका आईएनआर है उसमें डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिला कल भी और आज भी। एक बार छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कल के लिए एक व्यू बनाने के लिए। मैंने आपको कल पतंजलि का शेयर बताया था, डीएलएफ का बताया था। अगर आपने देखा तो काफी अच्छा मोमेंटम आज आपको पतंजलि में भी देखने को मिला। उसको हाइड कर लेते हैं। आपके जो पिवट्स बनेंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही बनेंगे। मतलब जैसे कल आपके पिवट्स यहाँ बने थे, तो आज आपके पिवट्स हल्के से हायर बनेंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो हाई है वो हल्का सा हाई है, ठीक है ना। ये वाला हाई हल्के से हाई है और ये वाला लो प्रीवियस ले से लो है, मतलब हायर है। अब कल के लिए क्या प्रोग्राम बनता है, देखो सीधे सा हिसाब है। अगर आप 200 पे खुलते हो, क्योंकि ये आपका एक तरीके से एक अच्छा सपोर्ट अब आपको नजर आ रहा है 2 दिन का। अगर आप यहाँ पे खुलते हो इन एनी केस, आपको 5 मिनट का बार का मोमेंटम नोट करना है कि अगर लो टूटता है तो आपको डाउन साइड प्रेशर मिलेगा, बिल्कुल क्लियरली है। अगर हाई जाता है तो आपको क्लोज तक का एक मोमेंटम मिल सकता है जाने के लिए बाजार में। मतलब अगर आप 25,150 के नीचे क्लोज होते हो या पहली 5 मिनट की बार, तो आपको डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप पहले 5 मिनट का हाई हाई ब्रेक करते हो तो आप आराम से 25,200 पर 250 तक दोबारा जा सकते हो, क्योंकि अगर आप इसी रेंज में रहते हो तो ऑप्शंस बायर को आपको मीन रिवर्जन खेलना पड़ेगा। मतलब आप ये मान लेते हैं कि कोई बाजार में बड़ा मोमेंटम नहीं है किसी भी साइड पे, तो अगर आप यहाँ खुलोगे और पहले 5 मिनट का हाई जाता है तो हम बाय करेंगे, दैट इज योर टारगेट। अगर हम इसी रेंज में खुलते हैं, देखो मैं 3 कंडीशन बताऊंगा आपको। ऊपर खुलना, नीचे खुलना और सेम कंडीशन में खुलने में बड़ा फर्क होता है। अगर आप इसी रेंज में खुलोगे और आपका पहले 5 मिनट का लो जाता है,
तो कीप स्टॉप लॉस हियर, आपको यहाँ तक की पोजीशन आराम से मिल सकती है। अगर इसी रेंज में खुलते हैं 25,250 पे तो आप शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने का कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि आंखें नहीं बंद करनी है कि बाजार का बहाव किस साइड है, वो आपको नोट जरूर करना है। ये नहीं कि आपने बोला था कि 25,250 पे शॉर्ट करना है, 25,250 पे अगर ये बार बनी और पहली बार का लो ही नहीं गया अगर लो ही नहीं गया तो आपका शॉर्ट का ट्रेड तो बनता ही नहीं है। वैसे ही है, वैसे वर्षा, यहाँ पे आपकी बार खुली, मैं यहाँ पे ओपन की बात कर रहा हूँ कि बाजार कहाँ ओपन होता है। अगर यहाँ ओपन होता है तो क्या ट्रेड है लो पे ओपन होता है तो क्या ट्रेड है, क्योंकि अगर आपका पहले 5 मिनट का यहाँ भी लो ही नहीं गया तो आपका ट्रेड बनता ही नहीं डाउन साइड पे। आपको प्राइस एक्शन देख के अगेन ऊपर की तरफ मूव करना है, मेन रिवर्जन जिसकी हम बात करते हैं कि आपको रिवर्सल खेलना है। ये हो गया आपके दो ट्रेड। अगर बाजार R1 पे खुल जाए, मतलब R1 के ऊपर खुल जाए, मतलब आप मान लो अगर आपकी जो बाइंग है वो 50 ओपन जो है वो 25,260 से ऊपर होती है इन एनी केस, तो आपको एक नी जर्क रिएक्शन मिलेगा। जैसे ही 5 मिनट का हाई जाएगा आपको मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलेगा और आप 25,360 तक की जर्नी इजीली कर सकते हो, 360 से 330 की रेंज में ऊपर की साइड पे। ठीक है, मैंने तीनों कंडीशन आपको बता दी कि अगर बाजार यहाँ खुलता है तो पहला लो जाता है तो शॉर्ट करना है, अगर हाई जाता है तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि बाकी सेगमेंट्स क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक रिवर्सल जोन है, दो बार यहाँ से रिवर्स हो चुका है। क्या तीसरी बार रिवर्सल आता है वो कल हमें पता लगेगा, क्योंकि एंटिसिपेट करना एक इंपॉर्टेंट है। हमने क्या व्यू बनाया, क्या वो प्राइस एक्शन को दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे व्यू बनाया आज के लिए क्योंकि नेगेटिव बायस था बाजार में ट्रम्प ट्रम्प महाराज की वजह से, क्योंकि उसका एक इंडेक्स बनाना जरूरी है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि हर 15 मिनट में आपको देखना पड़ेगा कि कोई बम तो नहीं मार दिया। जैसे नेटो ने बोला कि हम न्यू दिल्ली पे एक सैंक्शन लगाने की कोशिश करेंगे, मतलब इंडिया पे सैंक्शन लगाएंगे अगर वो रशिया से ऑयल लेना बंद ना करे। ये लिया, नहीं मिला मोमेंटम, तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी है कि भैया नहीं चल रहा है। अगर मैं अपना यहाँ पे जिद के साथ रहूं तो मेरा आज का एंड ऑफ द डे काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता। तो आपको प्राइस के अकॉर्डिंग अपने आप के स्टांस को चेंज करना है, प्लस मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। पिवट्स यहाँ बनेंगे कल, अगर आप एक सिंपल व्यू करेंगे, मुझे एक ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड के साथ खेलना है, आपके पिवट्स यहाँ बनेंगे आज। आपका S1 बनेगा 260 270 की, R1 260 270 का। जो R1 बनेगा, S1 बनेगा वो यहाँ बनेगा 120 के आसपास। तो आपका सपोर्ट जोन बनेगा 25 120 से 150 की जोन का आपका सपोर्ट जोन है। आपका जो रेजिस्टेंस जोन है वो 25 260 से 25 290 का है। हुँ? तो क्लियर ट्रेंड व्यू डिसाइड कर लिया हमने कि अगर बाजार 25,260 से ऊपर खुलता है तो आपको एक तेज रिएक्शन ऊपर की तरफ मिलेगा। अगर आप इसके नीचे खुलते हो, ट्रिगर पॉइंट इसमें देखना जरूरी है, वो आपको प्राइस एक्शन से पता चलेगा। बट एज पर जो डाटा क्लोज हुआ है उससे आपको एक बाइंग नजर आ रही है बाजार में। ठीक है, और नीचे अगर बीच की रेंज में खुल जाता है, मतलब बाजार अगर यहीं खुलता है, ये 25,160 और 25,220 के बीच में, इसके बीच में खुलता है, तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। अननेसेसरी ऑप्शन बायर लूज कर जाए, क्योंकि इंडिया विक्स आपका कैफीन नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब काफी 10 से 11 की रेंज में चल रहा है। तो अगर एक्सपेंशन आएगा तो तेज आएगा और कॉल पुट के रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करिए, मैंने आपको जो मुझे लगा कल के लिए क्या हो सकता है तो वो मैंने आपके लिए क्लियर करा, क्योंकि 2 दिन की आपकी एक नैरो रेंज हो चुकी है। क्या कल आपको एक्सपेंशन एक्सपेंशन डे मिल सकता है किसी भी इधर साइड पे? तो कल देखते हैं कल के लिए हम क्या कर सकते हैं फिर, हैं। टेक केयर एंड ट्रेड वेल।